after this class, right? So good evening students. अभी हमने पढ़ा था अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट इन सिंपल फॉर्म कि एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कितना आएगा। तो हमने आपको बताया था कि एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। इसके अतिरिक्त बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट फार्मूला के हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे वो हमने कल बात की थी। और भी 2-3 टाइप के सवाल हमने आपसे बात किए थे। आज हम बात करेंगे व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली, यानी कि जब कोई ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा हो यानी कि ईयरली ना हो तो क्या होगा। इन दिस केस देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम हाफ, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आर हो जाएगा r by 2% और जो ईयरली जो भी टाइम दिया होगा हो जाएगा 2n। मीन्स अगर हमारा t इक्वल टू हाफ है, t इक्वल टू हाफ ईयर है तो कितना हो जाएगा 2t, यानी 2 into 1/2 बराबर 1। तो वी हैव टू कैलकुलेट बाय दिस वे। तो इस तरह का हम पहला सवाल लेके चलते हैं, देखते हैं। मान लीजिए आपका सवाल कोई है, वो पूछ रहा है टाइप 1, इफ देयर इज सम ऑफ 40,000 रुपीज, sum of 40,000 rupees for 1.5 year, how much is equal to 1.5 year at rate of 10% per annum, compounded half yearly. कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि इसमें जो ब्याज लग रहा है वो अर्धवार्षिक लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है, नॉट ईयरली। तो बाय दिस वे हम फार्मूला जानते हैं, एज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। किसके लिए होता है, फॉर ईयरली। ये फार्मूला किसके लिए होता है, ईयरली के लिए। बट एज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2n फॉर हाफ ईयरली। यानी कि अगर अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा, r/2% हो जाएगा। तो इस पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हमारा किस पे वैल्यू पुटअप करनी है, हमें ईयरली पे नहीं, इस पे पुटअप करनी है जो हमारा हाफ ईयरली है। उससे वैल्यू हम रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू पी हमारा दिया है 40,000, 1 प्लस आर हमारा दिया है 10 अपॉन 200 की पावर 2 इंटू हाउ मच, 2 1 जा 2, 2 1 3 मीन्स 3/2। तो इट इज इक्वल टू 40,000 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 अपॉन 20 की पावर 3 आएगा हमारा। कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 40,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। और हम यहाँ के देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से 0 ये कैंसिल। और हमें इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी इन तीनों को हम कैंसिल कर देंगे तो इज इक्वल हो जाएगा 5। यानी अब हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई,
5 into 21 into 21 into 21। हम जानते हैं 21 into 21 is equal to 441। 5 into 21 into 441। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, 144 288 142 12 819 9261 इंटू 5, हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, 5 9 जा 45 और 1 46। हमारा अमाउंट कितना आया, 46,305 रुपीज। हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अमाउंट निकला है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ये हमारा है 46,305 माइनस 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे 6,305 रुपीज। ये हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डियर, आपने यहाँ पर देखा कि हमने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कोई सवाल दिया गया था, सम 40,000 रुपीज, टी बराबर 1.5 ईयर के लिए, आर बराबर 10%। तो हम ईयरली के लिए जानते हैं फार्मूला क्या लगता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। बट जब इसको हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करते हैं तो जो आर होता है उसका, हमने पहले आपको बता दिया, हाफ हो जाता है तो आर अपॉन 200, एन जो होता है टाइम होता है वो डबल हो जाता है। जब इसकी वैल्यू हमने पुटअप की तो इस तरीके से हमें इसका वैल्यू निकल के आया अमाउंट का 46,305। एंड वी नो अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए भी निकला आपका 46,305 और पी है 40,000। इसको हमने माइनस किया, आंसर आया आपका 6,305 रुपीज। तो आप इसको लगा लीजिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट सम बताएं। तो बात हो गई थी आपकी हाफ ईयरली की। अब बात करते हैं हम ईयरली की, कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली हो तो क्या होगा। Now, when interest is compound quarterly, then what happens? When interest is compounded quarterly, जब हमारा ब्याज कैसा होगा, क्वार्टरली होगा, तो फिर क्या होगा।
अभी हाफ एनुअली हुआ था तो हमने क्या किया था, रेट को हाफ कर दिया था और टाइम को ट्वाइस कर दिया था। उसी तरीके से जब क्वार्टरली होगा देन रेट हमारा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। देन रेट विल बी r by 4% and time will 4n। सिंपल। जब हाफ ईयरली किया जाता है तो हमारा रेट हाफ हो जाता है और जब क्वार्टरली किया जाता है तो टाइम फोर्थ हो जाता है। अब मान लीजिए इस तरीके का आपको सवाल दिया जाता है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। सवाल आपका आ जाता है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली फॉर 1.5 ईयर। तो हमारा सम ऑफ अमाउंट कितना है, सम ऑफ अमाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज at the rate of 12% and for how many years, c is equal to 1 of and 1/2 year। ये क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय द सिंपल वे। जैसे कि हम जानते थे कि हमारा एज इक्वल टू क्या होता था सिंपल ईयरली के लिए, P1 प्लस R/100 की पावर n फॉर ईयरली। ये क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू P1 प्लस R/400 की पावर 4 फॉर क्वार्टरली। हमने आपको बताया था कि आर क्या होगा, क्वार्टरली के 1/4 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखेंगे तो पी की वैल्यू है 1 लाख, 1 प्लस आर हमारा कितना है 12%, 12/400। टाइम कितना है 2 1 जा 2 प्लस 3, 4 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4, तो इट विल बी 2 3 जा 6। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 लाख रुपीज 4 3 जा 12, so it will be equal to 100, 1 जा 100 plus 3 103 upon 100 की पावर 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 103 की पावर 6 है। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे किसके द्वारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का पावर 6। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो ये कैसे लिखा जा सकता है,
100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 600 की पावर 3। जो वैल्यू आएगी उसके पावर 3 कर देंगे, उसकी जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर टोटल आएगी, वो वैल्यू आएगी 1,19,405.23। ये आपका क्या आएगा अमाउंट। आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आया 1,19,405.23 अब हमें क्या याद करना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इट इज वेरी इजी, वी नो अबाउट CI। CI is equal to A minus P। ए हमारा कितना है 1,19,405.23 और एक P कितना है 1 लाख ओनली 0। सो आंसर इज 19,405.23 आंसर। तो इसमें अभी किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। इसके बाद आपका एक टाइप और बचा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। अभी आपने पढ़ा व्हेन वैल्यू इज इंक्रीजिंग हाउ टू वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट and half yearly compound interest and quarterly compound interest. But when any amount is reduced at a fixed rate, then how can we find out the compound interest or amount? So when a thing is decreasing, when a thing is decreasing at a fixed rate, at a fixed rate, then the value of thing, then the value of thing will be A is equal to P 1 minus R की पावर 100 की पावर n। जब किसी की वैल्यू घट रही होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई सवाल दे दिया गया, टाइप आपके हो गया 3, लास्ट है, क्या आपका सम ऑफ अमाउंट है कोई, लेट अस कंसीडर सम ऑफ अमाउंट इज 20,000। 20,000 rupees and the product of value is depreciated at the rate of 20% per annum। Rate of decreasing equal to 20% per annum।
पर एनम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ना तो क्वार्टरली है ना हाफ ईयरली है। पर एनम इसका कितना रेट का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेशन हो रहा है 20%। तो बोल रहा है कि इसका आप ज्ञात कीजिए कि आफ्टर 2 ईयर T इज इक्वल टू 2 ईयर इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी। सो वी नो द फॉर्मूला व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीजिंग एट a fixed rate then A is equal to P1 minus R upon 100। तो यहाँ पे P है आपका 20,000, 1 minus 20 upon 100 की पावर 2, 2 5 जा 4, 10। तो आपका क्या आ जाएगा 20,000, 1 minus 1 upon 5 की पावर 2, 5 1 जा 5, 4 upon 5, 20,000 into 4 upon 5 into 4 upon 5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 5 5 जा 25 and we know 25 is जा 200। so it will be equal to 800, 8 8 जा 64। यानी अगर ये 20% ईयरली हमारा माइनस होगा तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी जाके, 12,800 रुपीज। तो आपने इस तरीके का लास्ट सवाल देखा जहां पे हमारी वैल्यू डिप्रीशिएट होती है और इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यही आपके टोटल सवाल थे जो पूछे गए विभिन्न रूपों में। कभी कभी हो सकता है इसमें कंपैरिजन करा दिया जाए कि दो लोगों को अलग अलग पैसा दिया गया, एक को एनुअली दिया गया, एक को हाफ ईयरली दिया गया, तो आप दोनों का अलग अलग निकालेंगे। जैसे राम को एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया और श्याम को हाफ ईयरली, तो दोनों का अलग निकालेंगे और अगर हमें अंतर पूछे तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आज से हमारा चैप्टर ओवर हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? Sir, I want to ask a question. या Sir, but it is not this topic. Sir, it is related to profit and loss. Yeah, it is a series of topics. First, we have read about the percentage, then we have read about the profit and loss, and then we have read about the simple interest and compound interest. हमने आपको पिछले एक सप्ताह में एक टॉपिक लेके चले। पहले परसेंटेज पढ़ाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया। तो फॉर 8th लेवल जितने प्रकार के आपके सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें हमने आपको बताएंगे। डिस्काउंट एंड जीएसटी भी टॉपिक आपका इसी में हुआ। तो 4 टॉपिक एक पूरे उसमें कवर अप हमने किए। हेलो Sir, the question is the marked price of a vacuum cleaner is 20% more than the cost price. It Yeah. is sold at a discount of 7%. If the marked price is 8,000, then find the selling price, profit and profit percentage. Okay, I just write down and you have just told me everything. The marked price of The marked price of a vacuum cleaner is yeah 20% more than the cost price.
Mark price of item is 20% more than cost price. cost price. Okay. It is sold at discount of 7%. It is sold at Discount of 7%. If yeah. if the marked price is 8,000, What is the selling price? then find the selling price, profit and profit percentage. Very simple. Here the mark price 8,000 रुपीज दिया गया है, ठीक है। और ये क्या 20 Yes. जो कॉस्ट प्राइस है ये 20% मोर है, ठीक है। तो हम पहले देख लें किसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो एमपी का 20% लेस होगा। अगर इसको हम दूसरी तरीके से समझें तो बात ये समझ में आती है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% बड़ा ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है। यही बात हुई। तो कॉस्ट प्राइस बताया था 8,000 इंटू जितना हमारा लॉस होगा उसको क्या कहते हैं 100 से माइनस कर देते हैं। 100 माइनस 20 अपॉन 100, 8,000 इंटू 80 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 6,400। यानी जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा वो कितना पड़ा उसको 6,400 रुपीज। यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस सर। हेलो, अब क्या Yes, दिया sir. जा रहा है, इसको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 7%। तो जो उसको 7% डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का 7% डिस्काउंट निकाल लेंगे। Yes, sir. ओके, और फिर उससे हम मार्क प्राइस से निकल के आएगी वैल्यू उसको घटा देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। पहले हम पूरा निकाल लेते हैं डिस्काउंट कितना हमें मिला। ओके, 64 इंटू 7 अपॉन 100, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 एंड 2 46। उसको टोटल डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 468 रुपीज। Yes, sir. उसके बाद हम डिस्काउंट निकाल के इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये ना आए आंसर तो आप फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, फिर हम इस सवाल को पूरा लगा देंगे। हेलो 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 सर, सर ऑलरेडी 6:30 हो गया है, सो क्लास को एंड किया जाए। यस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट का पार्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे, राइट? ओके सर। ठीक है। सो अमन, आपको कोई और सवाल पूछना है? हेलो, हमारे ये नेट फॉर्म। ओके, ठीक है सर, इसको यहाँ से हम लोग एंड करते हैं, राइट? ओके सर, ठीक और है, नेक्स्ट सेशन सर 2 दिन बाद होते हैं। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं फोन पे। ओके।